हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप कि अच्छे होंगे, फाइन होंगे। लेटर राइटिंग में आज मैंने सेम वही टॉपिक लिया है। आप सोच रहे होंगे कि कल भी ग्रास ऊपर का ले लिया, आज भी लोकस्टस और उसका ले लिया, यानी टिड्डी का ले लिया। ये क्या है? यानी मेरा ये मानना है कि पिछला 22 साल का अनुभव है मेरा इंग्लिश पढ़ाने का। जब भी कोई कंटेम्प्रेरी मैटर आता है, समकालीन जो अपने सराउंडिंग में चलता है, उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे मुझे याद है जिस समय 99 में प्लेन हाईजेक हुआ था, उसमें 12th क्लास में जो रिपोर्ट आई थी वो प्लेन हाईजेक की आई थी। जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था इंडिया में, तो उस समय ऑलमोस्ट हर क्लास में उस पर पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या स्पीच राइटिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। इस बार दो बड़े ज्वलंत टॉपिक है। एक तो रिलेटेड टू कोविड-19 और दूसरा है ये लोकस्टस या टिड्डी जिसको कहते हैं। इस बार आतंक फैला रखा है पूरे हिंदुस्तान में, या यूं मानिए कि लगभग अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में इसने अपना जो आतंक फैला रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब पेपर सेटर जाएगा तो जरूर देखिए, यहां आर्टिकल आ सकता है इससे रिलेटेड, स्पीच आ सकता है इससे रिलेटेड, लेटर टू कलेक्टर आ सकता है इससे रिलेटेड, और ऐसा ना आए तो ये भी आ सकता है राइट ए लेटर टू द एडिटर। इसीलिए मैंने आज फिर उसी टॉपिक को, कल वो लिया था कि अगर कलेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखोगे लेटर को, और अगर उसी मैटर को अगर आपको मान लीजिए कि आपने कलेक्टर को लेटर लिख दिया किसी समस्या के लिए और उसका समाधान आपका हो गया, अगर नहीं होता है तब आप क्या करते हैं? तब आप उसी समस्या को, उसी मुद्दे को अखबार के माध्यम से उठाते हैं, और वो आपके सिलेबस में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर उस पर कैसे लिखा जाएगा, आज उसी पे बात करेंगे। तो लेटर टू एडिटर लिखना है, और मुद्दा हमारा क्या है? हमारा टॉपिक है टिड्डी। जो टिड्डी दल है उसका खतरा, ये जो समस्या है उससे रिलेटेड टॉपिक पे आपको पहले वाला जो लेटर लिखा था, जो इससे पहले वाला जो पार्ट हमने कल ही अपलोड किया था, आपने देखा होगा, उसके अंदर ये लेटर कलेक्टर को लिखना था। अब लिखना है, देखिए किसको लिखना है। इमेजिन दैट यू आर एन अवेयर फार्मर, जागरूक किसान है। रामफल, नाम क्या है? रामफल। फ्रॉम रामपुरा, ये काल्पनिक नाम है, कोई ऐसे मत सोचना। राइट ए लेटर टू द एडिटर। लेटर किसको लिखना है? टू द एडिटर। किसका? हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर। टू पब्लिश योर व्यूज अबाउट द लोकस्टस प्रॉब्लम इन राजस्थान और मे बी इन इंडिया ऑल्सो। इस तरह की और भी लेटर आ सकते हैं आपके। लेटर टू एडिटर जब आएगा तब ये बातें आएंगी, एंड राइट ए लेटर टू एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर, पब्लिश योर व्यूज अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, about the literacy program in India, about the स्वच्छ भारत मिशन in India, about the और जिस तरह की सामाजिक और नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं हैं उनसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, फीमेल फिटिसाइड है उस पर आ सकता है, और कोई जो मैटर है उस पर आ सकता है, उस पर भी आपको मैं लिख के बताऊं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे अभियान है, उस पे आ सकता है। तो कैसे लिखना है, उसका पैटर्न, इस तरह से फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। बीच में क्या लिखना है वो बाद में आपको जिस तरह से पढ़ाएंगे बता। तो मैं शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ने के बाद में, कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले हम यहां लेटर लिखते हैं। इन रामफल जी का गांव है रामपुरा, तो सबसे पहले आप यहां गांव का नाम लिख देंगे, शहर का नाम लिख देंगे। कॉलोनी दी हुई है तो यहाँ कॉलोनी और नीचे स्थान आ जाएगा। पहला काम पूरा हो जाता है। उसके बाद में हम, आपकी एग्जामिनेशन मार्च में होती है तो हम डेट मार्च की ही लगा देते हैं ताकि कंट्रोवर्सी से बच जाए। और जो भी डेट आप लिखते हैं उसके बाद में आप कोमा लगाएं, देन 2021 कर दें और फुल स्टॉप लगा दें। ये आपका पहला स्टेप पूरा है, बिल्कुल सही, मार्जिन सही है और ये भी सही है। उसके बाद में लिखेंगे आप यहाँ पे दैट।
पीछे वाले जो लेटर्स थे, कंप्लेंट लेटर, ऑफिशियल लेटर, उसमें यहां डेजिग्नेशन आता था किसी न किसी अधिकारी का नाम। अब यहां आएगा राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर होता है संपादक अखबार का, एडिटर। अब उसके नीचे आएगा अखबार का नाम, और वो आपको नाम कहां मिलेगा? पेपर में मिलेगा। ये रहा हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर, वैसा का वैसा देख लो, गलती कोई होने की संभावना ही नहीं है। तो आप लिख देते हो यहां एच कैपिटल, हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर का जे कैपिटल। ये लो जी, आपका दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया बिना किसी गलती के। दो, तीसरा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप एक लाइन छोड़ेंगे, मेरे पास थोड़ी कमी है लाइन की, इसलिए मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। ये लेटर अबाउट अब यहां तो अपना अबाउट द लोकस्टस प्रॉब्लम इन राजस्थान। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज लिख दो यहां, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर अबाउट द प्रॉब्लम इन इंडिया है तो इंडिया लिख दो, राजस्थान है तो राजस्थान लिख दो। तीसरा स्टेज पूरा हो गया, स्टेप पूरा हो गया ये अपना, और बिना किसी गलती के यहां तक हो गया। अगर यहां तक जो स्टूडेंट पहुंच जाता है वो टीचर का मूड परिवर्तन करने में सफल हो जाता है। आप भी हो जाओगे, कोई ज्यादा बड़ा काम इसमें नहीं है। आप ऐसा नहीं कि रट रटा के जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको इसमें। फिर आप यहां सर लिखोगे। अब यहां पर जो हम लेटर में लिखते हैं जनरली, वो चीज यहां नहीं लिखनी होती है। यहां मैं लिख देता हूं लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर। यहां पर आप आई वुड लाइक टू ड्राई योर काइंडनेस नोटिस एंड जो इस तरह की जो बातें लिखते हैं वो नहीं लिखनी है। आपको लिखना है, इसका अलग पैटर्न है, थ्रू द स्टेम्ड कॉलम। कॉलम, इसके आगे एन आएगा जो साइलेंट रहता है। कॉलम, थ्रू द स्टेम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, और इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करोगे। थ्रू द स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, यानी पहले आप इसका अर्थ समझोगे, आपके डेली न्यूज़पेपर, अब हो सकता है उनके बहुत और सारे भी हों तो आप नाम भी लिखोगे। आपके दिल्ली वाले न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स के एक कॉलम में जो एस्टीम्ड ग्रेसफुल कॉलम है उसके माध्यम से, थ्रू के द्वारा, अब क्या करना चाहते हो? आई वांट टू, या आई वुड लाइक, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान, इसको रटना नहीं, थोड़ा समझ आए। आई वुड लाइक टू पब्लिश या हाईलाइट, पब्लिश करवाना चाहते हो। आई वुड लाइक टू पब्लिश माई व्यूज, माई व्यूज टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नाम लिख लो, टू highlight the
या ग्रास ऊपर, प्रॉब्लम ही आएगी साथ में। ये अब यहां तक आपको आने में दिक्कत ये नहीं कि ये आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो ना, तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स आई वुड लाइक टू पब्लिश माय व्यूज टू हाईलाइट द। अब और कोई चाइल्ड लेबर की है, चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम लिख दो, फीमेल पिटिसाइड है तो वो लिख दो, और कोई समस्या है तो वो लिख दो। जो भी इंटरनेशनल नेशनल सामाजिक कोई भी समस्या है उसका नाम पेपर में आएगा, वो आप यहां लिख दो, यहां तक तो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहां थोड़ा ऐसे सोचना है कि आपको उस समस्या के बारे में लिखना है एक बात, और उस समस्या है आपके टिड्डी का जो दल है उसके बारे में। उसमें क्या लिखोगे आप, ये देखिए यहां चाइल्ड लेबर में आप जो लिखते हो, पहली बात कि चाइल्ड लेबर क्या है, तो टिड्डी दल क्या है, फीमेल पिटिसाइड क्या है, और कोई समस्या हैकर्स की प्रॉब्लम है तो वो क्या है, जितनी भी समस्याएं हैं तो वो चीज है क्या, पहले उसके बारे में लिखो, ठीक है। देन उसका नुकसान गंभीरता क्या है, उससे खतरा क्या है, उसकी प्रकृति, उससे नुकसान क्या है, किसको नुकसान है, क्या गड़बड़ हो रही है, वो चीज लिखो। देन उसके बाद में आप अपने सुझाव यहां लिखो। अब आपने क्या तैयार कर लिया पता है आपको, अगर मान लीजिए आपने लेटर तैयार किया और आपको वो लेटर एग्जामिनेशन में नहीं आया और वहां आ गया राइट ए लेटर, राइट ए रिपोर्ट, राइट एन आर्टिकल अबाउट द चाइल्ड लेबर, तो यू कैन राइट पहले चाइल्ड लेबर क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम है और क्या सुझाव हो सकते हैं। ये सुझाव वाले में सिर्फ शुड का प्रयोग होगा, वी शुड, गवर्नमेंट शुड एंड पब्लिक शुड, हमें ये करना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए, सरकार को कानून बना, ये देखो फिक्स है। ये जो फिक्स बातें हैं ना, उस जितनी भी चीजें लिखो उनमें ये फिक्स सेंटेंस है कि एक तो गवर्नमेंट को क्या करना है, कानून बनाना और उसको लागू, गवर्नमेंट शुड अमेंड इफेक्टिव लॉ एंड टू इम्प्लीमेंट, सब में आएगी, चाहे कोई समस्या हो, चाहे चेन में स्नैचिंग की हो, चाहे चाइल्ड लेबर हो, चाहे फीमेल पिटिसाइड हो, और कोई प्रॉब्लम हो, जो भी है सब में आएगी। दूसरी बात ये अवेयरनेस है, उसको स्प्रेड करना है, जागरूकता फैलानी, जागरूकता फैला के तो कोई काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो कुछ भी टॉपिक हो ना, अपने को लास्ट में तो ये लिखना ही है, कैसे लिखना बता दूंगा, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। अगली बात, तीसरी बात, जो भी जितने भी पीपल है उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ये करना चाहिए, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू डू दैट, जिस भी टॉपिक में। अब बात ये काम करिए, इसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शुड, गवर्नमेंट शुड, वी शुड, पीपल शुड, ये करना चाहिए। सेंटेंस बन गए, फिक्स हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां उस प्रॉब्लम के बारे में लिख दो कि इससे नुकसान क्या हो रहा है आपको, और यहां उसकी प्रकृति क्या है। चाहे लेटर टू एडिटर आए यही फॉलो करना है, रिपोर्ट आए यही फॉलो करना है। मैं आपको जब स्पीच राइटिंग पढ़ाऊंगा, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ाऊंगा, आर्टिकल राइटिंग पढ़ाऊंगा, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं किसी भी नए टॉपिक पे जो बिना पढ़ा हुआ है उस पर भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो आज हमें करना है टिड्डी दल पर। सबसे पहले इसको, टिड्डी को तो कहते हैं लोकस्टस और इसको हुपर भी कहते हैं। अब ये क्या है, तो कल जो अलग अलग सेंटेंस तैयार करने के बजाय जो कल हमने सेंटेंस तैयार किए थे, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि उसी को आप उसमें लिख दें कि आजकल टिड्डी का जो टेरर है वो चारों ओर फैला हुआ है। तो क्या करोगे, टेरर ऑफ किसका, लोकस्टस इज स्प्रेडिंग पूरे राजस्थान में, तो थ्रू आउट कर दो। या अगर आप यहां नहीं कर सकते तो टेरर ऑफ लोकस्टस इज स्प्रेडिंग इन राजस्थान कर दो, चलेगा, बट थ्रू आउट करो ना।
थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, ये झुंड में आती है, स्वाम्स, स्वाम्स। अब झुंड हो गया, आते हैं, आते, एक तो आना कम और आते रहते हैं, कीप ऑन कम। तो स्वाम्स ऑफ कीप ऑन, यहां कीप्स करते हैं अगर ये प्लूरल नहीं होता तो, ठीक, तो कीप ऑन कमिंग, एवरी, आगे इसको बढ़ा सकते हो, एवरी थर्ड और फोर्थ डे, हर तीसरे चौथे दिन आती रहती है। ये फसल के लिए बड़ी नुकसानदायक है, सेंटेंस बनाना आपको, ये फसल के लिए बड़ी नुकसानदायक है, फसल को खा जाती है, चट कर जाती है, बर्बाद कर देती है। तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द क्रॉप, और इसके झुंड इतने बड़े होते हैं कि ऐसा कहते हैं कि जो ये मतलब जो बड़ा झुंड 1-2 किलोमीटर में होता है, 5-4 किलोमीटर में भी होता है, और वो एक दिन में लगभग 40-50 हजार व्यक्ति जितना खाना खाते हैं उतना खा जाती है। यानी सब कुछ जो तना छोड़ती है बाकी सब कुछ खा जाती है। तो कृषि हिंदुस्तान की रीढ़ है, और अगर उस पर ये हमला जो करेगा तो हिंदुस्तान की रीढ़ टूट जाएगी, तो अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। आपको ये बात बतानी है, तो सेंटेंस आसान बनेगा, कृषि हिंदुस्तान की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब बैकबोन हो गया, बैकबोन है, कौन है, एग्रीकल्चर। तो बनाइए सेंटेंस, एग्रीकल्चर है इज बैकबोन ऑफ इंडिया। बस हो गया सेंटेंस। अब और क्या दिमाग में, आपके जो दिमाग में आ रहा है उस सेंटेंस को बनाते जाइए, बैकबोन ऑफ इंडिया। और ये इस फसल को बर्बाद कर सकती है या करती है कौन, तो लोकस्टस कैन ruin यानी बर्बाद करना, locusts can ruin the whole harvest, locusts can, आई आएगा यहां, मैं लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं इसको, ruin the whole harvest। और भी अगर आपके दिमाग में बातें हैं तो आप लिख सकते हो। अब आपको ये इसकी प्रकृति लिख दी। अब आप ये बताओगे कि यदि समय रहते पे, या इसको द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी इफेक्टिव स्टेप, तो किसान के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी टॉस हो जाएगी, स्वाहा, टॉस का मतलब। तो इफ the government does not take any effective step, the economy of India along with आएगा,
along with the farmers ruined या will be ruined कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, यहां आप ये चाहते हो कि मैं इनको हाईलाइट करवाना चाहता हूं, यानी हालांकि यहां भी लिख सकते थ्रू द स्टेम्ड कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स आई वुड लाइक टू पब्लिश माय व्यूज टुवर्ड्स कंसर्न्ड अथॉरिटी। यहां बेटर यही रहता, अब मैं नीचे लिख दूंगा इस बात को, देयरफॉर यहां करो, देयरफॉर कोमा आई वुड लाइक टू पब्लिश या आई वांट टू गेट इट पब्लिश्ड। मैं पब्लिश करना नहीं चाहता हूं। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना आई वांट टू पब्लिश, तो मैं पब्लिश करना चाहता हूं। करना क्या, तुम्हारे हाथ में थोड़ी अखबार वाला, तुम तो अखबार वाले से करवाना चाहते हो ना। तो आई वांट टू गेट इट पब्लिश्ड, आई वांट टू गेट इट पब्लिश्ड। पब्लिश क्यों करवाना चाहते हो भाई आप, सो दैट, ताकि जो इससे रिलेटेड अधिकारी है, अथॉरिटी है, उनका ध्यान उसमें जाए या वो कुछ करें, इसीलिए ना। आई वांट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। ये न्यूज नहीं होता, न्यूज होता है न्यूज़पेपर, सो दैट, ताकि द कंसर्न्ड, संबंधित अथॉरिटी इस मामले में ध्यान दे, टेक केयर द मैटर। ताकि कंसर्न्ड अथॉरिटी का की आंखें खुले, उनकी नींद टूटे। तो ये चीज इसलिए लगाई जाती है कि जब कोई अधिकारी, पहले आपने लिखा कलेक्टर को लेटर, अगर कलेक्टर वगैरह या सरकार ध्यान नहीं देती है, तब आप अखबार में छपवाते हो, उससे अवेयरनेस फैलती है, और फिर वो अखबार में जब बात छप जाती है, तब वो संबंधित कंसर्न्ड अथॉरिटी है ना, उस पर ध्यान देती है। तो ये दूसरा तरीका है, ठीक है। थैंकिंग यू लिख सकते हैं आप यहां, and yours faithfully रामफल। ये हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने लेटर टू एडिटर है, लेटर टू एडिटर को अच्छे से, अगर कोई भी टॉपिक आता है, इस चीज को मार्जिन वगैरह को करते हुए, फॉलो करते हुए अच्छी तरह से लिखेंगे, समझ में आएगा होगा आपको। और आगे भी इस तरह से टॉपिक आपको पढ़ाता रहूंगा, रिपोर्ट का, स्पीच का, आर्टिकल का। तो बने रहिए, धन्यवाद।